जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत में पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, जिसको हम इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी कहते हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1932 में, 1934 में, 1935 में और 1882 में। तो भारत में पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1935। अब दोस्तों 1935 आ गया है, तो हमारे संविधान में 1935 का चार्टर अधिनियम के तहत 70 से 75% हमारे संविधान में लिया गया है और बाकी जो है अन्य देशों से लिया गया है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? सवाल है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल जिसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा। पूछ रहा है कि ये किस राज्य में है। ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गुजरात हो जाएगा। गुजरात में धौलावीरा स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? हमारे संविधान में कौन सा पद है जिसकी व्यवस्था नहीं किया गया है? पहला है राज्यसभा। आप दोस्तों, राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं और अस्थाई सदन भी कहते हैं। तो ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और उप प्रधानमंत्री। अब लोकसभा के बारे में बताते हैं आपको। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं और अस्थाई सदन कहते हैं और ये कभी भी भंग हो जाता है। उसके बाद है विधानसभा। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए होता है। और सवाल पूछे राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो इसका कार्यकाल है जो आपको 6 वर्षों के लिए होता है। प्रत्येक 2 साल पर क्या होता है? 2/3 सदस्य राज्यसभा के बदलते रहते हैं, इसीलिए अस्थाई सदन भी कहते हैं इसको। और लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि ये भंग होते रहता है। अब दोस्तों राज्यसभा में पूछता है कि कुल सीटों की संख्या कितना है? तो राज्यसभा में 250 है। कितना है? अधिकतम 250 है। और लोकसभा में टोटल पूछे तो 552 है, जिसमें से लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 552 है। और इसमें राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो अब इसका आंसर बात कर लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री का हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं किया गया है, वर्णन नहीं किया गया है। अगला सवाल ले लेते हैं। कह रहा है, दल बदल विरोधी अधिनियम किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 50 में संविधान संशोधन, 52 में संविधान संशोधन, 55 में संविधान संशोधन और 61 में संविधान संशोधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 52 में संविधान संशोधन के अंतर्गत दल विरोधी अधिनियम संविधान संशोधन के अंतर्गत है। अगला सवाल ले लेते हैं। उष्मा का सबसे अच्छा
चालक क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चांदी हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है कि दांतों में क्या होता है? हमारे जो दांत है उसमें क्या होता है? प्रोटीन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है। तो हमारे दांत में कैल्शियम पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है लोकसभा का कार्यकाल की अवधि कितना होता है? यानी लोकसभा का कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए होता है? ऑप्शन है 3 साल, 6 साल, 8 साल, 5 साल। तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है, राज्यसभा का 6 साल वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या होती है। हम राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा वैसे व्यक्ति होते हैं मनोनीत जो साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान करते हैं, तो उनको वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के लिए नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं। अब इसमें है कि कितने व्यक्ति को करते हैं? 2 व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को, 12 व्यक्ति को, 8 व्यक्ति को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? यानी कौन सा विटामिन है जो हमारे खून को थक्का बनाने में मदद करता है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन के है जो हमारे खून को जमने में मदद करता है। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है झंडा उसमें एक चक्र है, इस तरह से उसमें तिलियां दिया गया है। तो सवाल है कि उसमें कितनी सा तिलियां हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। 20 है, 21 है, 52 है, 24 है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। 24 तिलियां हैं। और पूछे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो 3 रंग है। अगला सवाल लेते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? इंद्रधनुष जो दिखाई देता है तो उसके कहता है कि उसके बीच के रंग कौन सा होता है? उसमें बीच में जो रंग होते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। टोटल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अब उसमें पूछ रहा है कि इंद्रधनुष के जो बीच में सबसे कौन सा रंग होता है? ऑप्शन है बैगनी, हरा, पीला, नीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरा हो जाएगा। हरा रंग बीच में पाया जाता है। अगला सवाल लेते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन 1950, 1948, 1960, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये 1950 में हुआ था, लेकिन अभी इसको बदल दिया गया और इसके जगह पर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग कब लागू हो गया? 2015 में लागू हो गया है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती? एक जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, वयस्क मतलब कहने का है वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष हो जाता है और मतदाता लिस्ट में उनका नाम रहता है मत देने के लिए, वैसे व्यक्ति का कह रहा है कि वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितने जो खून की मात्रा होता है, कितने लीटर में एक वयस्क व्यक्ति के होता है? तो 3 से 4 लीटर, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो
जो एक वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में कितने खून होते हैं? 4 से 5 लीटर खून होते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ से मिलता है? यानी जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? नोबेल पुरस्कार है। तो ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? सवाल यही है। नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, फिर नीदरलैंड है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, गोल गुंबज कह रहा है कि कहाँ स्थित है? गोल गुंबज ये एक पर्यटन स्थल है जहाँ बहुत सारे लोग देखने को जाते हैं। तो कह रहा है कि ये किस जगह स्थित है? ऑप्शन है बीजापुर, जयपुर, जमशेदपुर, अहमदाबाद। ये बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बीजापुर। ये कहाँ में? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। अगला सवाल लेते हैं। कहता है, अखबारी कागज़, जो अखबार जो हम लोग पढ़ते हैं उसका कागज़ उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है, फेमस है? जो अखबार छपता है तो उसके लिए जो कागज़ तैयार किया जाता है, कौन सा शहर फेमस है? ऑप्शन है आगरा, सूरत, नेपाल नगर और जमशेदपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नेपा नगर है। क्या है? नेपा नगर है। जगह का नाम है नेपा नगर। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, नेपा नगर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है पुस्तक, ये किसने लिखा था? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो गोदान जो उपन्यास है इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है? इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। कह रहा है कि किस भाषा से संबंधित है? ग्रीक, लैटिन, रोमन, देवनागरिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देवनागरिक लिपि से संबंधित है, देवनागरिक भाषा से। अगला सवाल है। सवाल कर रहा है, हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? हिंदुस्तान के संपादक कौन है? शशि शेखर, मृणाल पांडे, जी चौधरी, हरिमोहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मृणाल पांडे हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, यूएनए की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनए की जो आधिकारिक भाषा है ये कितनी है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 आधिकारिक भाषा है। कितना है? 6 आधिकारिक भाषा है। 6 भाषा में वहाँ पर कामकाज होता है। अगला बात करते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है 14 नवंबर, 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 23 फरवरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 दिसंबर हो जाएगा। अब दोस्तों, किसान दिवस किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? कह रहा है सबसे भारी धातु कौन सा है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भारी धातु पूछ रहा है तो इसमें भारी के अनुसार लोहा हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है? चांद का मुंह का टेढ़ा के पुस्तक लेखक कौन है?
मदन मोहन, अमीर खुसरो, मुक्तिबोध और बिहारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मुक्तिबोध हो जाएगा, चांद का मुंह का टेढ़ा के लेखक। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रोम, काठमांडू, बैंकॉक, न्यूयॉर्क। तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, झुकी हुई मीनार की गुरुत्व स्थिति कहाँ से होकर जाती है? झुकी हुई मीनार की गुरुत्व स्थिति कहाँ से होकर जाती है? ऊपरी भाग से, धरातल से, बीच भाग से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, काशीराम खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आरपी सिंह को मिला था। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑस्कर जो पुरस्कार है वे किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता में, फिल्म में, खेल में, समाचार पत्र में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। सवाल है अगला, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। सवाल इस तरह से भी आता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें कहाँ पूछ रहा है, लेकिन सवाल आता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन पटना में इनका जन्म हुआ है। अब नेक्स्ट सवाल है, कहता है कि 123 समझौता किससे संबंधित है? परमाणु समझौता से, प्रेस वार्ता से, कश्मीर समस्या से, चुनाव विवाद से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परमाणु समझौता से संबंधित है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? 53 मीटर, 173 मीटर, 193 मीटर, 203 मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? 53 मीटर ऊंचाई है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, ईसीजी का संबंध किससे है? ईसीजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से, किडनी से, हृदय से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क से संबंधित है। अगला सवाल लेते हैं। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? कह रहा है वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 350, 280, 356, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 280 अनुच्छेद से संबंधित है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन सफल रहा किस वर्ष? ऑप्शन है 1920, 1915, 1917, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1917। अब ये चंपारण जगह किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना विधि जो ग्रंथ होता है कानून नियम का, वो कौन सा ग्रंथ सबसे पुराना है? ऑप्शन है मनुस्मृति, कामसूत्र, भागदूत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति जो है सबसे ये विधि ग्रंथ है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, शहनामा के जो पुस्तक है उसका रचनाकार कौन है?
शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है अलबरूनी, अबुल फजल, फिरदौसी, अमीर खुसरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कर दीजिए एक लाइक। मिलते एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।